टीना तेजस्विनी को देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सबको खूब खरी खोटी सुनाती है और बताती है, कहती है कि नील को तो जूही से शादी करनी ही नहीं थी। इसने तो पहले ही हमें बता दिया था कि ये तेजस्विनी से प्यार करता है और इससे शादी करनी है, और इसने यही किया। भूषण भी कहते हैं कि इसमें नील की कोई गलती नहीं है, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, तो नील को क्यों सुना रही हो। तो फिर लीना कहती है, इसने हाँ की तभी तो शादी हुई, अगर ये मना कर देता तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता। लीना कहती है, बाकी सबसे तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले ये तो जान लूँ कि इस अनहोनी की असली वजह क्या है। मतलब ये कि जूही अपनी शादी से क्यों भाग गई। जहाँ तक मैं जूही को जानती हूँ, ऐसा कदम उठाने की कोई वजह नहीं थी उसके पास, तो वो इस शादी से क्यों भाग गई। हे लड़की, जवाब दे, क्या थी असली वजह। ऋतुराज, मौसी कह तो ठीक ही रही हैं। मैं मिला हूँ जूही से और मैंने बात भी की थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। मैं सोचता हूँ और जहाँ तक समझता हूँ उसे किसी ने ज़रूर मजबूर किया होगा शादी से भागने के लिए। नील, तू कहना क्या चाहता है। ऋतुराज, यही कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुझे मौसी से बात करनी चाहिए थी। शादी तू किसी और से करने गया था और किसी और से करके आ गया। आलोक, ऋतु ये क्या बोल रहा है। यहाँ बहनी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और तू आग में घी डाले जा रहा है। तो मैंने सिर्फ सीधा सा एक सवाल पूछा है काका, क्योंकि जितनी शौक़ मौसी हैं उतना ही शौक़ मैं भी हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कोई भी मुँह उठा के चली जाएगी और बोलेगी मैं इस घर की बहू हूँ, हम थोड़ी ना मानेंगे। नील, ये ऐसी कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हैं। इन्हें मंगलसूत्र पहनाया है मैंने, इनकी मांग में सिंदूर भरा है। सो तेजस्विनी को इस घर की बहू मानने के लिए मुझे तेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तू मान या ना मान, तेजस्विनी मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है ये और हमेशा रहेगी। लीना, तू भी मान या ना मान, जूही के भागने के पीछे इस लड़की का हाथ है। तभी तेजस्विनी कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन जितनी आप शादी के ख़िलाफ़ थी उतनी मैं भी इस शादी के ख़िलाफ़ थी। आप इन सबसे पूछिए, ये भी तो थे ना वहाँ पे, मैंने कितना मना करा शादी करने के लिए। फिर ऋतुराज, हाँ तो तुम ये कह रही हो कि ये शादी तुमसे ज़बरदस्ती कराई है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई तुमसे कुछ नहीं करा सकता। तभी अमृता आरती की थाल लेके आगे आती है और लीना से कहती है, बहनी जो होना था वो हो गया, अब तो बहू दरवाजे पे खड़ी है, उसका स्वागत तो करना है। तो लीना कहती है, मैं इसका स्वागत बहुत अच्छा से करूँगी, और वो आरती की थाल फेंक देती है। चावल का कलश भी बाहर को गिरा देती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। तेजस्विनी कहती है, काकू मेरी क्या गलती है, मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, फिर मेरी इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है। मंजरी आगे आके तेजस्विनी से कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे टूट सकती हो, अभी तो तुम्हें लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये। नील अमृता से कहता है कि आई तो करेंगी नहीं, तेजस्विनी चौखट पर खड़ी है, आप ही इसका गृह प्रवेश करवाओ। तो अमृता विनोद की तरफ देखती है और विनोद भूषण की तरफ। भूषण हाँ में गर्दन हिला के कहते हैं। फिर अमृता कहती है, मैं करूँगी इसका गृह प्रवेश। फिर अमृता आरती की थाल ला के आरता करती है और दोनों का तिलक करके तेजस्विनी का गृह प्रवेश करवाती है और रोली की थाल से उसके पैरों के छाप कपड़ों पे लेती है। गृह प्रवेश के बाद तेजस्विनी और नील गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं।
ऋतुराज सोच रहा है आखिर तुम इस घर में आ ही गई किसी और की पत्नी बन के तेजस्विनी। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हें हर रोज़ मेरा सामना करना होगा, मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरे भाई से शादी कर ली। तुम्हें लगता है मेरा भाई तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा? नहीं, गलत हो तुम। ऋतुराज से बेटर कोई नहीं है। और हाँ, और मैं अपनी ये इंसल्ट कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। अमृता नील को और तेजस्विनी को उनके कमरे में भेजती है तो ऋतुराज आगे कहता है, ये सब रस्में तब करना जब इन्हें यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। अमृता पूछती है, तेरा क्या मतलब है? ऋतुराज कहता है, हम सब जानते हैं ये घर लीना मौसी की छत्र छाया में चल रहा है और जब उनकी परमिशन यहाँ रहने की नहीं दी तो फिर इन रस्मों का क्या फ़ायदा? नील कहता है, ऋतु मैं अपनी आई को तुझसे बेटर जानता हूँ, मेरी आई मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। ऋतुराज कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो जा कमरा खुलवा के दिखवा, अभी पता लग जाएगा कि कौन किसको कितना जानता है। सब ऋतु से कहते हैं कि लीना तुझे बहुत मानती है, तेरी बात ज़रूर मानेगी, तू जाके मना। तो ऋतुराज मना कर देता है, मैं क्यों मनाऊं और मैं क्यों नहीं मनाऊंगा, ये बात तुम्हारी बहू बहुत अच्छी से जानती है।